तो हम बात कर रहे थे मंगल और चंद्रमा की युति जब आपके D9 चार्ट में विभिन्न भाव में हो तो इस युति के क्या क्या रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। D9 चार्ट में अगर आपके मंगल और चंद्रमा नवम भाव में स्थित हों तो ये युति आपको क्या क्या परिणाम दे सकती है, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। मंगल और चंद्रमा का नवम भाव में आना ये दिखाता है कि जातक बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली साबित होगा उसके सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में, और उसके लिए लगभग हर काम इजी हो जाएगा। ऐसा जातक अपने नेम फेम को बहुत अच्छे से अर्जित कर पाएगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किए बिना, बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स को यूज़ किए बिना अपना हर कार्य वो पूर्ण रूप से कर पाएगा और एक सेटिस्फेक्शन वो जीवन में हासिल कर पाएगा मोस्टली। इसके अलावा जहाँ तक बात आती है रिलेशनशिप की, पारिवारिक संबंधों की, जीवन साथी के द्वारा सपोर्ट की, वो सब जातक को मिलता है। मंगल और चंद्रमा नवम भाव में है तो जातक स्पीच के मामले में अच्छा होगा, साहसी होगा और सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा एक्टिव होगा, वो अपने काम को लेकर ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा। मंगल जब भी चंद्रमा के साथ स्थित हो तो मंगल चंद्रमा पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इस वजह से इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि D9 चार्ट में आपका जो चंद्रमा है जिस भाव से भी संबंधित होगा, यानी जिस भाव का भी स्वामी होगा, उस भाव से संबंधित कार्य आपके बहुत इजीली बनने लग जाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मंगल और चंद्रमा अच्छी स्थिति में होने चाहिए नवम भाव में, और विशेष रूप से मंगल तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ साथ में चंद्रमा का भी बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी इनमें से अच्छा नहीं हुआ तो एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, और यहाँ मंगल का प्रभाव सबसे ज़्यादा चंद्रमा पर पड़ता ही है। ऐसा जातक क्रिएटिविटी के मामले में या अपनी खुद की क्षमताओं को पहचानने के मामले में काफ़ी अच्छा होता है। समय रहते वो हर काम को पूरा करना चाहेगा, तो ये भी निश्चित है कि आपका हर कार्य लगभग समय पर बनेगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने या लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी मेहनत करने, हार्डवर्क करने की ज़रूरत कभी कभी नहीं पड़ेगी। मंगल और चंद्रमा नवम भाव में है तो जातक अपने जीवन में लर्निंग पे बहुत फोकस करता है, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस हमेशा जीवन में हासिल करता ही रहता है, और इस एक्सपीरियंस के द्वारा जातक को बहुत कुछ जीवन में अचीव हो जाता है। मंगल और चंद्रमा नवम भाव में है तो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में इस बात के भी बहुत ही प्रबल चांसेस हैं कि जातक अपनी नई कुछ लर्निंग्स या हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेगा। इवन वो बहुत बार ट्रेवल करने से काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है अपने जीवन में, वो किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में जाकर बस सकता है, और इवन वो अपनी संतान के प्रति भी बहुत ही केयरफुल रहेगा। तो देखा जाए तो मंगल और चंद्रमा का नवम भाव में आना एक बहुत ही बेटर स्थिति को शो करता है। फिर आप ये देखिए, क्या मंगल और चंद्रमा का संबंध आपके लगन से है क्या? अगर लगन से है D9 चार्ट में तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा नेम फेम पाएंगे, आप बहुत लकी रहेंगे। आप जीवन के हर मामले में भले ही वो आपका करियर हो, भले ही आपका कोई भी काम हो सकता है आप उसको थोड़ा सा शुरुआत में एफर्ट से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बनता जाएगा समय के साथ साथ। साथ ही बात करें अगर जातक की खुद की क्षमताओं को उसके द्वारा पहचाने जाने की, तो हमेशा जातक अपनी क्षमताओं पर बिलीव करेगा, अपनी क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा पहचान पाएगा। वो खुद पर जितना स्ट्रांग बिलीव करेगा, जितना ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होगा हर काम को लेके, उतना ही ज़्यादा उसको सक्सेस भी मिलेगी। तो यहाँ सक्सेस का जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये युति नवम में हो। तो अब मंगल और चंद्रमा आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि में बैठे हैं। अगर वो अग्नि तत्व राशि है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि लाइफ में आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज होंगे, और जल्दबाजी की वजह से काफ़ी बार आप नुकसान भी कर लेंगे। साथ ही थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होने के भी चांसेस हैं। अगर ये पृथ्वी तत्व राशियों में स्थिति बन रही है तो फिर उतना प्रबलता के साथ चांसेस नहीं है। तो ऐसे में जातक फिर एक सही तरीके से एक सही रूटीन को फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। मंगल और चंद्रमा का जो कंजक्शन है आपको हर मामले में लगभग सपोर्ट प्रदान करता है। फिर चंद्रमा क्योंकि मन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जातक अपने भूमि भवन से संबंधित फैसले, घर से संबंधित फैसले काफ़ी अच्छे से ले सकता है, और जातक ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति बनाने में काफ़ी लकी रहेगा। साथ ही एक बहुत ही अच्छा फैक्टर उसके लाइफ में माता का जो सपोर्ट है उसका रहता है। जातक अपनी माता को भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करके चलता है, और स्पेशली क्योंकि जातक में क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा डेवलप होती है। फिर चंद्रमा है वो इमेजिनेशन को दिखाते हैं, इमेजिनेशन को दिखाने की वजह से यहाँ पर इस बात की प्रबल संभावना है
कि आपके पास किसी भी विषय पर बोलने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए या किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे शब्द आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे में जातक बहुत कुछ कर सकता है, वो अपनी वाणी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, वो खुद को एक बहुत ही हाईली क्रिएटिव इंसान के रूप में दिखा सकता है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी मंगल और चंद्रमा की युति आपके D9 चार्ट के आपके नवम भाव में होगी।